किया था ना इस चीज़ को लेके, अब भी वही आते हैं कि आप हमारी हेल्प करो। मेरी मदर की तरफ से एक प्रेशर था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी मदर अब भी मुझे सम टाइम कहती है। इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है कि मीडिया में आपने गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके लिए आपने क्या करना है और स्पेशली यंगस्टर्स उनके लिए आप क्या इकदाम करने जा रहे हो एज ए मीडिया पर्सन? हमेशा यही सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो किसी ने ना किया हो। Exactly. कुछ ऐसा जो कि नाम देने से पहले कहे ओ हाँ समरीन ने किया है ना। हॉल जहाँ पे शब बनते हैं और बिल्कुल बिल्कुल लोग बहुत ही शौक से खाने के लिए स्पेशल जाते हैं। मेरा ताल्लुक आज से इनिशियल स्टेज पे जब आपने इस प्लेटफॉर्म पे कदम रखा तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे स्पेशली फैमिली की तरफ से? एफएफ में ये कि हाँ लाइव मेरा प्रोग्राम होता था विद मार्क्स, ठीक है। अच्छा। तो उस पर कवर अप होके करना पड़ता था, तो मैं बस एक आदी सी हो गई थी ना, मैं फ्रीली कर लेती थी। तो डिजिटल मीडिया में आपको पता है कि आप जो है लाइक मास वगैरह आपको अलाउ नहीं होता सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उसामा कुरैशी। वॉइस ऑफ नॉर्थ के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो वॉइस ऑफ नॉर्थ की कोशिश होती है कि गिलगित बल्तिस्तान को यूथ को प्रमोट किया जाए। प्रोग्राम में वॉइस ऑफ नॉर्थ के स्पेशल गेस्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान की एक वादी है ज़िला नगर, जो कि सियाहत के अतबार से पूरी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में अपनी मिसाल आप हैं। नगर की पहली एंकर पर्सन है, मीडिया पर्सन है, मेरी मुराद है समरीन नगरी, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने इलाके का नाम और स्पेशली जहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की गिलगित बल्तिस्तान पे और फिर पाकिस्तान लेवल पे शोहरत हासिल की। खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत से वक़्त निकाल कर वॉइस ऑफ नॉर्थ के प्लेटफॉर्म के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि दुनिया में हर एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि कामयाब होना, और एक बंदे की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, फिर बड़ी एक मतलब मुद्दत के बाद एक ड्रीम हासिल करता है, एक अचीवमेंट हासिल करता है। तो स्टार्टिंग पे आप हमें ये बताएं, वादी नगर से आपका किस एरिया से आपका ताल्लुक है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ताल्लुक नगर से, चूँकि मेरे नाम के साथ नगरी लगा हुआ है। Exactly. तो मुझसे पूछते हैं कि आप नगर कहाँ से आपका ताल्लुक है। तो मैं ये कहती हूँ कि बस मेरा ताल्लुक नगर से ये काफ़ी नहीं है आप लोग के लिए। Exactly. मेरा ताल्लुक नगर से ही है। वैसे नगर बहुत ही खूबसूरत एरिया है, सियासी एतबार से देखें फिर मतलब आप राकापोशी के दामन पे रहती हो, सरसब्ज मैदान वहाँ पे, जंगलात हैं, ग्लेशियर्स हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि नगर किस जगह से हैं, आज हमारे प्रोग्राम में आप बता दें। वैसे मैंने दूसरा मेरा प्रोग्राम था ये, उसमें मैंने बताया था जहाँ पे शब बनते हैं और बिल्कुल बिल्कुल लोग बहुत ही शौक से खाने के लिए स्पेशल जाते हैं। मेरा ताल्लुक आज से है। अच्छा। मुझे जहाँ तक लगता है सबसे प्यारी जगह भी वही है। शब शुरू मतलब गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल फूड है, और आपने कहा कि हमारे इलाके में वो बहुत ही मशहूर हैं। और जानना चाहेंगे कि इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? आपकी तालीम नगर से ही से हुई है या गिलगित से हुई है? नहीं, इब्तिदाई तालीम मैंने इस्लामाबाद से हासिल की। माशाल्लाह, इस्लामाबाद से। जी जी। इस्लामाबाद से फिर आपने मतलब इंटरमीडिएट की है या यूनिवर्सिटी लेवल तक वहाँ से हासिल की है? नहीं, इंटरमीडिएट ही है। तो उसके बाद मैं इधर आई थी, मेरा माइंड सेट था कि मैं इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी तक ना ग्रेजुएशन तक स्टडीज़ वहीं पे कंटिन्यू कर लूँ। लेकिन मैं इधर आई तो मेरा कोई इशू बन गया जिस वजह से मैं नहीं जा पाई, और मैंने यहीं पे गिलगित में अपना एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर लिया। स्ट्रगल के हवाले से बात हम कर लेंगे। मीडिया एक टफ एक प्लेटफॉर्म है, स्पेशली अगर ख़वातीन की बात की जाए तो एक तो आपका ताल्लुक भी एक हार्ड एरिया से हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। इनिशियल स्टेज पे जब आपने इस प्लेटफॉर्म पे कदम रखा तो उस वक्त आपके क्या तासुरात थे स्पेशली फैमिली की तरफ से? देखिए, फैमिली की बात आए तो जब एक बच्चा, स्पेशली एक बच्ची, एक लड़की को जब घर से सपोर्ट मिलती है तो मतलब वो कंफर्टेबल फील करती है। तो मेरे घर की तरफ से मुझे 100% क्या 200% सपोर्ट में, स्पेशली मेरे फादर के कि वो बहुत सपोर्ट करने वाले बंदे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा लाइक मैं आई थिंक अराउंड 18 इयर्स की थी। अच्छा। मैं मैट्रिक में थी। उसके बाद से मुझे मैं वहाँ पे मेरी ट्विटर वो थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि समरीन एक काम क्यों नहीं करती, आप बोलती अच्छा हो, आपका एक्सेंट अच्छा है। Exactly. आप ये एफएम क्यों नहीं ज्वाइन करती। तो मतलब होता है ना कि शुरू में हमारे तब मोबाइल वगैरह भी हमारे पास नहीं होता था, लेकिन एक रेडियो टाइप होती थी जिसमें सुनने में आता था FM 99 है, FM 91 है, FM 89.4 इस तरह के। तो मैंने कहा आपा मैंने ये सुना है और मुझे नहीं पता एक्चुअली में ये है क्या चीज़। तो मुझे कहा कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको
बताती हूँ, तो ये हुआ, मेरी अम्मी को गाइड किया उन्होंने। तो मैं घर आई, मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा कि इस तरह मैं आज एफएम जा रही हूँ। मेरे फादर ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे फादर सुनते थे, तो कहा कि बहुत अच्छी बात है। मेरे फादर ने खुद मेरी ड्रेस सिलेक्ट किया, मेरी जूते सब कुछ सिलेक्ट करके मुझे कहा अभी आप जा सकती हो। तो रात को होता था, मैं वहां पे गई, तो फर्स्ट मतलब होता है ना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन मेरे उनके साथ हो गया और मुझे ऑन एयर किया गया, तो लाइक अच्छे फीडबैक्स मिलना स्टार्ट हो गए। उसी दिन मुझे कहा कि आप हमें ज्वाइन करें। कंट्रीब्यूशन जो रहा उनके, स्पेशली फादर का रहा, उसके साथ साथ फैमिली मेंबर्स का। लड़कियां लड़के अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल हासिल करने में कामयाब होते हैं, मेन जो सपोर्ट होता है वो हमेशा फैमिली की तरफ से होता है। बिल्कुल ऐसे है। इसकी आज की मिसाल आप ले लें, हमारे साथ मौजूद हैं समरीन है। आज माशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे इनके पहचान बनी हुई है। आप मुझे ये बताएं कि अब तक आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस एफएम के साथ रहा है, उसके साथ साथ फिर आपने मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया जी चैनल्स जी। पे आपने काम किए हैं, तो अभी तक आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं? एफएम में जब मैंने काम किया तो मुझे काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी ना चैनल्स की तरफ से ऑफर आया कि आप हमारे साथ काम करें। चूँकि ये था कि एफएम के बाद एक ऐसे डिजिटल मीडिया पे जाना, इट्स न्यू फॉर मी। तो उसके लिए एक होता है ना कि आई वाज लाइक कि मुझे कोई कोई मुझे पहले मुझे समझाए, पहले मुझे सिखाए कि होता है क्या एफएम में ये। और उसके बाद तो मैंने कहा कि चलो बस, अब मैंने कदम उठा ही लिया। तो मेरे फादर का भी ये सपोर्ट है, मेरे फादर ने कहा आप ही इसको कंटिन्यू कर ले। तो उसके बाद रेबर को मैंने ज्वाइन किया, उनके साथ मैंने काफ़ी अरसा काम किया, साल तकरीबन। उसके बाद डिस्कवर पाकिस्तान के उनको मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ अरसा मैंने काम किया। उसके बाद मेरी एक ख्वाहिश थी, लाइक एक बच्चे के अंदर ख्वाहिश होती है ना, बचपन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि चूँकि मैं तारुक नगर से है, तो मैं हमेशा हमेशा हाँ लाइव मेरा प्रोग्राम होता था विद मार्क्स, ठीक है, तो अच्छा। उसमें कवर अप होके करना पड़ता था। तो मैं बस एक आदी सी हो गई थी ना, मैं फ्रीली कर लेती थी। तो डिजिटल मीडिया में आपको पता है कि आप जो है लाइक मास्क वगैरह आपको अलाउ नहीं होता। सबसे पहले जब मैं गई तो बिल्कुल, मुझे कैमरे कहा के कि सामने। आपने उसे उतारना है। बिल्कुल। तो अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि वाकई मैंने कर लिया है। निकी की किसी बेटी ने एफएम में काम नहीं किया था, सो मैंने कर लिया। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव में लेते, कोई बहुत सारे लोग नेगेटिव में लेते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है, उनके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। एनी हाउ, उसके बाद हुआ कि मैं एंकर पर्सन बन गई, और नगर में किसी ने नहीं किया था, मैं वो फर्स्ट एंकर पर्सन बन गई। तो मैंने उसके बाद डिस्कवर पाकिस्तान को ज्वाइन किया। डिस्कवर पाकिस्तान के बाद एक और मेरी ख्वाहिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी मॉर्निंग शोज नहीं होते, आपने तो वो मैं कर लूँ। तो ऐसा हुआ बाई लक के मुझे एक चैनल से ऑफर आई, जीवी प्लस। तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलवाया ऑडिशन के लिए, तो वहाँ पे मैंने अच्छा किया। तो कहा कि मतलब हम आपको लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, बट एक शर्त पे, अगर आप लोग मुझे मौका दें मॉर्निंग शोज करने के। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से मॉर्निंग शोज करने लगी, और ऐसा ऐसा करते करते मेरी पहचान हो गई। और अभी ऐसा होता है कि आरएसपी हो, आईएसपीआर हो, एससीओ हो, लाइक इनके शॉर्ट मूवीज होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होते हैं, ड्रामे होते हैं, या इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मुझे आसानी से मिल जाते, मैं कर लेती हूँ। और गिलगित बल्तिस्तान को आपने बहुत करीब से देखा है और देख रहे हो, और बात की जाए तो फिर पाकिस्तान लेवल तक आपने अप्रोच हासिल की है माशाल्लाह। आपकी तरह बहुत सारी समरीन नगरीन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ धरतियों पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। वो भी कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ रिलीजियस फैक्टर्स आते हैं, बाज़ कल्चरली फैक्टर्स आते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपना टैलेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं। तो हमारी जो स्पेशली जो पब्लिक हैं, और साथ साथ में पेरेंट्स, जिन कितने मतलब टैलेंटेड बच्चियां हैं, लेकिन वो मौजूद हैं, साथ नहीं जो लेते जो पेरेंट्स की वजह से, वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं और वो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो उन पेरेंट्स को माशाल्लाह, आप तो हम फख्र महसूस करते हैं आज हमारे प्रोग्राम में एक मीडिया पर्सन जो कि खातून है। आप उनको क्या पैगाम, क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो कि ताकि उनके जो बच्चियां हैं, उनका एक जो ख्वाब होता है बचपन में, उस तक वो पहुंच जाएं? तो बस पेरेंट्स का हमेशा से मैं ये कहती हूँ, हर इंटरव्यू में मेरा ये होता है कि जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, होता है कि फादर बेटियां वैसे भी फादर के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक एग्जैक्टली। है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर के जो दुश्मन अपने ही होते हैं, बातें अपने ही करते हैं, किसी तीसरे चौथे कौम से क्या ही ताल्लुक होगा। तो जब मैंने वही कहा, मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। देखिए, अब मैं कोई भी काम करने जाऊँ तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं आप खुद समझदार हो, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ आप में है, आपने पढ़ा है, आप बिल्कुल पढ़ा है। एजुकेटेड हो, हमें बताने की क्या ज़रूरत है, आप खुद समझदार हो।
तो ये चीज़ मेरे दिलो दिमाग में एक छा जाती है, और एक होता है कि मैं कोई भी काम करूँ तो सोच समझ के मैं कदम उठाऊँ, मैं कर लूँ। तो बहुत सारे पेरेंट्स जब बेटियां या बेटे अपने ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उनको दबाया जाता है कि हमारे मुआशरे में लोग क्या कहेंगे, हमारे खानदान में कभी किसी ने नहीं किया, कभी हमारे इलाके में नहीं हुआ। ये नहीं कहो, आप बेटी से पूछो, स्पेशली बेटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मैं समझती हूँ इस चीज़ को। बेटी से पूछे, बेटे से पूछे क्या बनना है, क्या, हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे मेरी मदर की तरफ से एक प्रेशर था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरी मदर अब भी मुझे सम टाइम कहती है। वैसे मेरी अम्मी को थोड़ा बहुत इस चीज़ से मसला था कि राइट। मीडिया में इतना कोई फ़ायदा नहीं है, और ये मीडिया का मुझे पसंद नहीं है, इस तरह लाइक दिस एंड दैट से बातें अम्मी करती रहती थी। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो मैं काम, एक आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी रिसेंटली, मैं एक ये कोई नीडी पीपल थे, उनकी मैंने मदद की है, जिसकी बिल्कुल वजह से बिल्कुल आपने की है, जी काफी जी लोगों की काफ़ी सपोर्ट वो की। वायरल भी गई ये वीडियो। मतलब सबसे अच्छी बात ये कि लोगों ने आउट ऑफ कंट्रीज से भी मुझे डोनेशन लोगों ने की है, डोनेशन की, बड़ी मतलब बात मुझ है। पर ट्रस्ट किया। बिल्कुल। उसके बाद मुझे काफ़ी जिनके एनजीओ है उन लोगों ने बुलाया। कल भी मेरा एक विजिट था, तो वहाँ पे मुझे बुलाया। मैंने देखा वहाँ पे गरीब यतीम बच्चों के लिए ना, वहाँ पे घर और हॉस्टल प्रॉपर फ्री सब कुछ, इवन देन एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे। तो मुझे कहा उनका हिस्सा बने आप। तो मतलब तब मेरी अम्मी आई थी मेरे साथ, तब मेरी अम्मी को फख्र महसूस हुआ। तब मेरी अम्मी ने कहा हाँ वाकई वाकई आपने कर दिखाया, बस चलो कोई तो फायदा हो प्राउड गया। फील किया आपको। प्राउड फील किया। तब मेरी मदर घर में गई, मुझे अलग से ट्रीटमेंट मिली, बड़ी लाइक बात है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो तो मिलता रहता है, एक होता है ना अलग से, जब पेरेंट्स को खुशी होती है अंदर से, तो बाहिर उनके चेहरे से पता चलती है। तो देखिए, अगर मेरी अपनी अम्मी की बात सुनती, या मेरी अम्मी ज्यादा रोक टोक करती, मैं अगर इस चीज को वहीं पे स्टक होती, तो मैं कहते हैं ना, दो कश्ती का सवार, न इधर का न उधर का। तो मैं लाइक फॉर एग्जांपल यही होती, अगर मेरी अम्मी की बात में सुनती तो बस एजुकेशन पे ही फोकस करना, ऐसा नहीं होता। बंदा पजल हो जाता है, क्योंकि हमारे ख्वाहिशात दबे रहते हैं अंदर, तो उसी से हम न इधर के होते न उधर के होते हैं। तो मैंने अम्मी से बस दिलो दिल में ये कहती थी कि अल्लाह, जिस तरह मुझे ऐसा रोक टोक हो रही है, मेरी अम्मी खुश नहीं है, तो एक दिन ऐसा लाइक मुझे इस मकाम पे पहुंचा दे कि मैं अम्मी को प्राउड फील हो। तो अभी ऐसा ही है कि मैं बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग मुझे डोनेट करते, सपोर्ट करते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों की आवाज़ बनती हूँ। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। उन तक पहुंचाती हूँ। उनकी जो ज़रूरियात होती है, कैश के शक्ल में, राशन के शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में, जो भी हो, मैं उन तक पहुंचाती हूँ। तो मेरी अम्मी को प्राउड फील होता है। मेरी अम्मी ये कहती थी कि एक दूसरा अम्मी को ये कि मैं इलेक्शन में आ जाऊँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में मेरी अम्मी का शौक है? बहुत ज़्यादा अम्मी का एक शौक ये था एनजीओ का। अच्छा। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अनकरीब अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंशाल्लाह। एनजीओ खोलूंगी। इंशाल्लाह। उसके बाद से अम्मी का ये था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ, क्योंकि अम्मी ने ये दोनों काम स्टार्ट किया था, चूंकि बैकवर्ड एरिया से हम लोग ने एग्जैक्टली। अम्मी ने जैसे ही कदम उठाया, अम्मी को रोका गया। फादर की तरफ से भी अम्मी, वो मदर की, दोनों की तरफ से अम्मी को बीच में लाके कटेरे में कहते ना खड़ा किया गया। बिल्कुल। तो एक या तो जान से जाना था या जान बचाना था, उस कंडीशन में लाके खड़ा किया। तो अम्मी अभी भी कहती है कि तब न मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, न मेरे लाइक भाइयों ने, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब भी हम सब आपके साथ है। आपके भाई आपको शाम को, रात को, अक्सर 8-9 बजे मेरे प्रोग्राम्स होते हैं ना, मेरे भाई या मेरे फादर सर्दी हो गर्मी हो लेके जाते हैं, लेके आते हैं। मेरी मदर्स कहते हैं हम सब आपके साथ खड़े हैं, तो आप वो सब करो जो मैं नहीं कर पाई। तो एनजीओ का है, तो इन वेरी सुन इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कभी हो। इंशाल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान की हर बेटी समरीन नगरी जैसी है, और समरीन नगरी जैसी बनना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर आपने क्या सोचा है कि मीडिया में आपने गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके लिए आपने क्या करना, आपने सोचा हुआ है कि मैंने इसके ऊपर काम करना है, और स्पेशली यंगस्टर्स, उनके लिए आप क्या इकदाम करने जा रहे हो एज ए मीडिया पर्सन, मीडिया के थ्रू? मीडिया के थ्रू देखो, मैं ये समझती हूँ ना, कोई भी लड़की अगर किसी की मदद करना चाहती, किसी की आवाज़, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म उसके लिए कोई भी नहीं है। आप यहाँ पे रह के ना, इस मीडिया में आके, इस प्लेटफॉर्म में आके, अब बहुत सारे लोगों की आवाज़ बन सकती है। मुख्तलिफ शक्लों में जो है ना, आप उनकी मदद कर सकते हैं, मुख्तलिफ उनके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कभी भी आपने ये नहीं समझना कि यार मीडिया क्या है। अगर पढ़े लिखे सोच हो ना, तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये हमारे यहाँ पे सहाफत को, लाइक लड़कियों का घर से बाहर निकलना, मीडिया में निकलने को बहुत से लोग नेगेटिव में लेते हैं कि यार छोड़ो, मीडिया की बंदी है, क्या ही होगी, क्या ही अच्छी होगी। लेकिन एजुकेटेड लोगों को पता है कि वाकई करबला में हज़रत ज़ैनब ने सबसे पहले सहाफत स्टार्ट की थी। तो अगर हम इस चीज़ को समझे, तो सहाफत क्या है? सहाफत का मतलब है कि
लोगों के हुकूक के ऊपर बात करना एक अजीम मुकद्दस पेशे हैं, बिल्कुल, लेकिन लोग इलिटरेट हैं। लेकिन यहाँ पे गिलगित एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन खुशकिस्मती लाइक मैं ये समझती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा, जब लास्ट टाइम मेरा एक लड़की के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसको थोड़ा सा नेगेटिव में लिया था, उनके अच्छा। लड़की के फैमिली वालों ने ही ना उस चीज को नेगेटिव करके आगे बयान किया था, जिसकी वजह से पूरे गिलगित में मीडिया के पेजेस में एक हाईलाइट किया गया था मुझे। तो मैं थोड़ी सी डरी भी थी, वही ना कि मेरे मतलब घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, तो उसकी वजह से मुझे पता चला कि हाँ, लोग नेगेर के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हद से ज्यादा करते हैं, हर शक्ल में मेरी मदद करते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते, आप कामयाब बनो। ट्रस्ट में, मैं शुरू में आई ना, तो जिन लोगों ने मुझे डिसहार्ट किया था ना इस चीज को लेके, अब भी वही आते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, आप हमारे लिए ये करो, आप हमारे वो करो। तो बस सबसे बड़ी कामयाबी यही है ना। बिल्कुल, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान और फिर नगर की एक बहादुर, एक बाहिम्मत खातून मीडिया पर्सन है, जिन्होंने अपने इलाके को प्रमोट किया, साथ साथ फिर अपने इलाके के मसाइल को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, मीडिया के थ्रू प्रमोट किया, दुनिया को दिखाया कि इस खूबसूरत इलाके में ऐसे लोग रहते हैं और उनके मसाइल ऐसे हैं। मकसद है वो भी यही है, नेगेर को प्रमोट करना। हमारे यहाँ पे इंसान को शोहरत मिलती है, क्या करते हैं, पहले घर बदलते हैं, फिर गांव बदलते हैं, फिर उसके बाद शहर बदलते, फिर वो पूरे पाकिस्तान को छोड़ बदल के बाहर चले जाते हैं, वो जैसे जैसे वो डेवलप हो जाते हैं बाहर की जी जी, खुद को अपडेट करते हैं डे बाय डे। लाइक बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं, हाँ मतलब मास्क पहन के करती थी स्टार्टिंग में एफएम में, तो जैसे जैसे मुझे शोहरत मिली तो मुझे लोगों ने कहा हाँ इसको शोहरत मिली, इसका मास्क उतर गया, हाँ इसको शोहरत मिली। तो एक दफा ऐसा हो कि चादर मैंने पहना था वो दूसरे टाइप का हल्का सा खुला किया था, उसमें लोगों ने कमेंट किया इसको शोहरत मिली, पहले मास्क उतर गया, अब इसका पर्दा उतर गया। तो ये होता है ना, लोग कुछ ना मिले बात करने को तो कोई ना कोई आपका बहाना ढूंढ लेता है, कोई किसी को कोई बहाना ना मिले मतलब वो मेकअप पे बात कर लेता है। तो इस तरह ये चीजें होती रहती है। तो कभी हमें लाइक होता है ना, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। तो लाइक के यार ये तो जब मुश्किलात आते हैं, बंदे को ठोकर मिलता है, तो वो वहां से इंसान सीधा हो जाता है और वो अपनी जिंदगी को होते ना प्लान करता है, एक टारगेट। मैं कहती हूँ बंदा एक टारगेट रखे, जैसे मैंने रखा है एनजीओज बनाऊं और बहुत सारे लोगों का मैं सहारा बनूं। इवन देन हमेशा मैं ये दुआ करती हूँ कि मैं अल्लाह मुझे इतना तौफीक दे कि मेरे हाथों से जानवरों को भी रिज़्क़ नसीब हो, और वो बेसहारा माएँ, वो बेसहारा बहनें जिनका कोई सहारा नहीं, उनके सहारा मैं बनूं। एक शेल्टर होम हो मेरा, जहाँ पे मैं उनकी सहारा बन के उनको मैं पालू पोसूं। तो ज़्यादातर मैं निगर को प्रमोट करना है, निगर को आगे लाना है। और निगर में कोई भी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता है निगर में कोई लाइक एनजीओ कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, मुझे वहाँ पे बुलाते, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है उनको हाईलाइट करना। और सेकेंडली ये कि मैं हर काम में ये समझती हूँ कि मैं हर काम वो मैं पहले करूँ जो किसी ने नहीं किया। और निगर के ओवरऑल निगर से देखा जाए तो मैं फर्स्ट मीडिया पर्सन हूँ जिन्होंने मीडिया को इंट्रोड्यूस करवाया। सेकेंडली ये कि, और सेकेंड प्राउड मोमेंट मुझे वहाँ पे फील हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा निगर की तरफ से सपोर्ट मिली तो ये मैंने पासिंग आउट की, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने की है, और वो मैं हूँ। तो ये इस तरह मैं निगर को पॉजिटिव नाम देना चाहती हूँ, पॉजिटिव इमेज बनना चाहती हूँ कि कल को निगर का हर बंदा प्राउडली कह सके हाँ समरीन निगरी हमारी है। थैंक यू वेरी मच समरीन, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और वॉइस ऑफ नाथ से आज का हमारे ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और न्यू पॉडकास्ट के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।